प्रभु में मेरे प्यारे श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के सुमधुर नाम में आप सभी को सलाम। आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से उत्पत्ति अध्याय 41 उसके 51 और 52 वचन में लिखा है, और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मन से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। और फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 उसके 13 और 14 वचन में भी लिखा है, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जो कि आज के इस संदर्भ में से प्रभु आपको और मुझे बड़ी अद्भुत बातों को सिखाना चाहते हैं। और वो अद्भुत बात क्या है जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए, जिसके कान हैं वह सुने। मसीह में मन से बिना कोई एप्रैम नहीं। हाँ मेरे आजीजों, आज के पवित्र संदर्भ में से, पवित्र बाइबल में से जो वचन हमें सीखने को प्रभु दे रहे हैं वह यह है कि मसीह में मन से बिना कोई एप्रैम नहीं है। बिना भुलाए परिपूर्णता नहीं है। अकाल से पहले मिस्र में यूसुफ के आसनत के द्वारा 2 बेटे हुए। उसने पहले बेटे का नाम मनश्शे कहा, जिसका अर्थ है भुला देना, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। उसके बाद दूसरे बेटे का नाम एप्रैम रखा, जिसका अर्थ है 2 गुना फलदायक, क्योंकि उसने कहा मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलदायक बनाया है। उत्पत्ति 41 उसके 51-52 वचन में ये बात साफ और सरल रीति में लिखा गया है। जी हाँ, यहाँ हम मसीही में जीवन की एक शक्तिशाली सत्यता को देखते हैं। मसीह में जीवन सबसे अधिक फलदायक जीवन होना चाहिए। हम अपने सारे रस दाखलता हमारे प्रभु यीशु मसीह से पाते हैं और अधिक फलता है। यूहन्ना 15:5 में हम इस बात को देखते हैं। मसीह में फलदायक होने के लिए हमें अपने बीते सारे कड़वे अनुभवों को और असफलताओं को और भावपूर्ण संबंधों इत्यादि को भुलाना होगा। यूसुफ के साथ जो कुछ भी हुआ उसके द्वारा उसने बहुत दुख भोगा। परिवारजनों के विश्वासघात, एक दास के रूप में उसकी दुखी स्थिति और अनुचित कारावास, और यहाँ तक कि अपने पिता और भाइयों से उसकी असहनीय जुदाई, इन सारे दुखद अनुभवों ने उसके मन में एक बड़ा प्रभाव डाला, जिसको यह आसानी से भुला नहीं सकता था। परमेश्वर ने उससे फलदायक बनाने से पहले उसकी पीड़ा और शोक को भुलाने के लिए एक चमत्कार किया। यह उसके पहले बेटे मनश्शे अर्थात भुलाना के साथ हुआ। केवल इसके बाद ही उसका दूसरा बेटा एप्रैम, जो 2 गुना फलदायक हो पाया। वास्तव में ज्यों हुई उसने अपने अतीत को भुला दिया, क्यों ही परमेश्वर ने उससे फलदायक बना दिया और उससे 2 गुने फलदायक जीवन से आशीषित किया। उत्पत्ति अध्याय 17 उसके 6 वचन में और 28 के 3 और 49 के 22 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में एक नया काम करने से पहले यह आशा करता है कि वे अपने अतीत की बातों को भूल जाएं। आमतौर पर पुरानी बातें नई बातों के लिए रुकावट होती है। यशायाह नबी 43 उसके 18 से 19 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। कभी कभी हमारे अतीत की उपलब्धियां और बड़े बड़े अनुभव भी परमेश्वर के लिए नई विजयों को
रोक सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हम अपने अतीत की बातों को भूल जाए और निशाने की ओर दौड़ा चला जाए, जो पौलुस कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे समय भी होते हैं मेरे आजीजों, जो हमें फलदायक होने से पहले हमारी भावना से जुड़े हमारे मित्रों और परिवारजनों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। भजन संहिता 45 उसके 10 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। जब आप अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जाते हैं तो राजा आपकी सुंदरता के द्वारा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हे प्रियो, मसीह में आप एक पूर्ण रूप से एक नई जाति है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 5 उसके 17 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। नया शब्द यहाँ काइनोस है, जिसका अर्थ अप्रयुक्त तथा ताजा या नया होना होता है, जिसका सरल सा अर्थ है कि अब अतीत नहीं रहा, अतीत की बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, सब कुछ पूर्ण रूप से नया और ताजा हो गया है। उसी बात को हम यह ताजा और नया जीवन, यहाँ तक कि मेरे अजीजों, जीवन जहाँ हमको नया मिलता है, ताजा मिलता है, नया जीवन वहाँ तक बढ़ सकता है जहाँ तक आप अपने अतीत के दर्दनाक अनुभवों को अपने दिमाग से मिटाने की अनुमति देते हैं। आप में जो नया जीवन है वह लगातार आपके दर्दनाक अतीत की यादों को मिटा रहा है। आप में जो नया जीवन है उसके प्रभाव को ग्रहण कर ले मेरे आजीजों। मसीह में जीवन एक फलदायक और बहुतायत का जीवन है। मसीह में फलदायक होने की सारी क्षमताएं आप में बह रही है। आपके जीवन के लिए कोई भी फल रहित या सूखा मौसम नहीं है। आप मसीह में रोपे जाने के कारण आपकी वृद्धावस्था में भी आपकी कमजोरी आपको फल फलाने में से रोक नहीं सकती है। भजन संहिता 92:14 वचन में हम देखते हैं, धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद उस जीवित परमेश्वर का इस परमेश्वरीय सामर्थ्य जीवन के लिए। आज आपको और मुझे प्रभु ईश्वरीय जीवन व्यतीत करने के लिए ऊपर बुलाया है, ताकि हम सारे पीछे की बातों को जो रह गई है भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ते जाएं और निशानी की ओर दौड़ते रहें, ताकि वह इनाम पाएं जो इनाम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यही बात को आशा रखते हुए हम प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले हो जाए। यही तो है मेरे आजीजों, मसीह में मन से बिना कोई एप्रम नहीं है। मसीह में मन से बिना कोई एप्रम इसी को ही कहते हैं। मनसी का मतलब भुला देना और एप्रम का मतलब फलदायक, दुगुना फलदायक। जीवन में दुगुना फलदायक होना चाहते हैं तो मन से होना भी जरूरी है, यानी कि अतीत को भुलाना भी जरूरी है। सो डियर फ्रेंड्स, आइए अतीत में जो कुछ भी हमने किया सारी बातों को भूल जाए और आगे की बातों की ओर बढ़ते हुए, निशाने की ओर दौड़ते हुए वो इनाम पाए जिस इनाम के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने ऊपर बुलाया है। सो डियर फ्रेंड्स, आइए थोड़ी देर अपने आप को नम्र करें, दिन करें, सरों को झुकाएं और उस जीवित परमेश्वर के चरणों में शरण लेते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मैं नई सृष्टि हूँ। आप हमेशा मुझ में एक नया काम कर रहे हैं। आप मरुभूमि में रास्ता बनाते हैं और मेरे अतीत की बंजर भूमि में जीवन जल की नदियाँ बहाते हैं। ओह थैंक यू जीसस। मैं अपनी ऋतु में फल फलता हूँ और मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं, क्योंकि मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है।
इसलिए हे पिता, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे इन प्यारे भाई बहनों के लिए जो तेरे पवित्र वचन को सुनते हुए आज इस वचन को मनन करते हुए आपकी उपस्थिति में सरों को झुकाते हुए इस प्रार्थना में शामिल है। हम सभी को बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु, और अतीत की बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चले जाने के लिए और वो इनाम पाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए जो कि आपने हमारे लिए रख छोड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपने हमको ऊपर बुलाया है। सो थैंक यू। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारे बेशुमार उपकार के लिए, और प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस।